बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है अ वोल्टेज रेगुलेटिंग सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ जेनर डायोड हैविंग ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ 10 वोल्ट एंड मैक्सिमम पावर डिसिपेशन ऑफ 0.4 watt is operated at 15 volt. The approximate value of protective resistance in this circuit is। तो सबसे पहले आपको क्या पता करना होगा, इसका कैसा डायग्राम बनेगा। इवन दो ये डायग्राम जो आपने पहले देखा होगा जेनर डायोड वाले क्वेश्चंस में, वैसा ही अप्रोक्सीमेट बनने वाला है। तो देखिए मैंने ये रेजिस्टेंस बनाया और ये जो रेजिस्टेंस है दैट इज अ प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस, इसे मैंने आर पी बोल दिया है। इसके साथ हमने एक जेनर डायोड को कनेक्ट किया, इसके साथ हमने एक जेनर डायोड को कनेक्ट किया और ये जो हमारा कनेक्शन है ये कुछ इस तरीके का कनेक्शन है। क्लियर हो गई बात। और ये रहा हमारा जेनर डायोड। ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ एक लोड रेजिस्टेंस भी कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इन जनरल हम लोग एक लोड रेजिस्टेंस भी कनेक्ट करते हैं, लेकिन इस आर एल, ठीक है, आर, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें आर एल की वैल्यू नहीं गिवन है, मीन्स आर एल नॉट गिवन। तो क्या होगा इस आर एल की वजह से, ये जब आर एल नहीं गिवन होगा तो हम इसे ओपन मान के काम करेंगे। अच्छा, ओपन मान के काम करेंगे तो जो जो वोल्टेज दिए हैं उनको पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले वो बोल रहा है कि 10 वोल्ट का, ठीक है, 10 वोल्ट का ब्रेक डाउन वोल्टेज है। एक्चुअली में जो वोल्टेज है 10 वोल्ट का ब्रेक डाउन वोल्टेज, दैट इज दिस वोल्टेज वी जेड इज इक्वल टू 10 वोल्ट। ठीक है। और इसके बाद क्या बोला है, 0.4 वॉट का डिसिपिएशन हो रहा है पावर का। ठीक है, तो 0 पॉइंट पावर का जो डिसिपिएशन हो रहा है जिसे हम लिखेंगे P मैक्स। ठीक है, मैक्सिमम के बारे में बात कर रहा है, तो P मैक्स जो हो रहा है दैट इज 0.4 वॉट। क्योंकि यहाँ पर लोड नहीं है तो ये जो डिसिपिएशन हो रहा होगा वो किसके अक्रॉस हो रहा होगा, वो इस जेनर डायोड के लिए हो रहा होगा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात, इज ऑपरेटेड एट 15 वोल्ट। तो ये जो वैल्यू दी हुई है दैट इज गिवन टू अस 15 वोल्ट। तो अगर आप फिगर को ध्यान से देखें तो यहाँ पर कुछ चीजें आपको बहुत क्लियरिटी से समझ में आएंगी कि इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस जो हमारा वोल्टेज है वो 10 वोल्ट है और टोटल यहाँ पर 15 है। क्योंकि ये सीरीज में है तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज हो जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस आर पी, ओके, दैट वैल्यू इज 15 माइनस 10 एंड दिस वैल्यू कम्स टू बी अ 5 वोल्ट। एक इंपॉर्टेंट बात, क्लियर हो गई बात। अच्छा, एक और बात, यहाँ पर पावर डिसिपेशन दिया हुआ है इस किसके जेनर डायोड के अक्रॉस, तो हम क्या लिख सकते हैं, P इक्वल टू वी आई से हम लिखेंगे, तो हम लिखेंगे P मैक्स। मैं जेनर डायोड के लिए लिख रहा हूं, P मैक्स इज इक्वल टू आई इन जेनर डायोड। ओके, क्योंकि P मैक्स है तो I जो होगा वो भी आई जेड मैक्स होगा। ओके, और जो हमको वोल्टेज अक्रॉस जो दिया हुआ है वी जेड मैंने लिखा। ओके, तो इससे हम आई ऑफ जेड मैक्स की वैल्यू निकाल रहे होंगे बेटा। तो ये जो वैल्यू आएगी दैट वैल्यू इज P मैक्स अपॉन VZ आएगा। अच्छा, P मैक्स की वैल्यू आपको क्या दी है 0.4। अच्छा, VZ की वैल्यू हमने क्या यहाँ पर देखी है, ये क्वेश्चन में डायरेक्टली दी हुई है दैट इज 10। तो हमारा यहाँ पर जो करंट आया दैट इज 0.04 एम्पियर। ये तो हमारा करंट आ गया। अच्छा, करंट को अगर आप मिली एम्पियर में लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, अभी यहाँ पर कुछ ऐसा आंसर नहीं दिया हो तो मिली एम्पियर में नहीं लिखेंगे। ओके, सिंपली अगर हम बात करें आर के लिए, ठीक है, रेजिस्टेंस के लिए, तो आर कौन सा, आर ऑफ पी। ठीक है, इस बात को समझने की कोशिश करो, ये जो हमारे इसमें आई जेड होगा, ये आई जेड कहाँ से आ रहा होगा, यहीं से आ रहा होगा। क्योंकि हमारा एक्चुअली में देखो, अगर क्वेश्चन में आर एल दिया होता तो यहाँ पर हमारा कुछ करंट जा रहा होता, लेकिन यहाँ पर ये आर एल गिवन नहीं है, तो इसे हम ओपन मान लेंगे, इसे हम ओपन कह सकते हैं। ठीक है, ओपन, इसे हम लोग ओपन लेना पड़ेगा, मीन्स ये ओपन, यहाँ पर आरएल है ही नहीं। ठीक है, ये तो मैंने फिगर बनाने के लिए आपको बताया कि हाँ ऐसी है। ठीक है, कमिंग टू द पॉइंट, अब हमको जो आई जेड है वो कंप्लीटली यहाँ पर चला जा रहा है, जो आई आ रहा था, ठीक है, जो आई आ रहा था वो आई जेड में चला जा रहा है, तो इसको मैं यहाँ पर आई लिख देता हूँ। ठीक है, तो ज्यादा बेटर लगेगा। और इस केस में हम यहाँ पर आई ऑफ एल लिखते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई जेड इज इक्वल टू आई। ठीक है, आई जेड इक्वल टू आई, क्योंकि आई एल की वैल्यू क्या है 0, क्योंकि वहां पर लोड, ये जो सर्किट है ये ओपन सर्किट है। अच्छा, कमिंग टू द पॉइंट, कमिंग टू द पॉइंट, अब हम बात करेंगे आर पी के बारे में। तो आर पी इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, आर पी इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस आर पी, वी आर पी अपॉन क्या लिखेंगे, आई जेड। क्या किया हमने, ध्यान से समझना, हमने इस
जो आरपी के अक्रॉस हमने V इक्वल टू आई आर लगा दिया है। ये V इक्वल टू आई आर है, कुछ नई चीज नहीं लिखी हुई है, V इक्वल टू आई आर लिखा हुआ है और हमने सिंपली वैल्यूज को पुट किया। जब हमने वैल्यूज को पुट किया तो हमने लिखा आरपी इज इक्वल टू क्या था 5 था अपॉन आई जेड की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 0.04, तो 0.04 अगर हम इसको सही से कैलकुलेट कर देंगे तो ये आएगा 5 के बाद 2 जीरोस आएंगे, 0.4 आएगा और इसको हम और सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 125 ओम। So 125 ohm is the correct answer for this question.